हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जिस आदमी ने हज किया और हज में उसने न रफस किया न फुसूक किया तो वो ऐसे लौटेगा जैसे उसकी माँ ने उसको आज जना हो। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, फ़ला रफ़सा वला फुसूक़ा वला जिदाल फ़िल हज। ये तीन चीज़ें ना हो। तो हज में ये तीन काम मना है। रफ़स भी मना है, यानी हर वो बेहयाई का अमल जिसके ज़रिए हज के मकासद की खिलाफ वर्जी हो, चाहे वो मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुक़ात हैं, चाहे इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू है, इशारे और किनाए से भी मना है। और बदनिगाही ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हरमैन शरीफैन का जो सफ़र है ये एक आशिकाना सफ़र है, और आशिक जब इस सफ़र में जाता है तो अल्लाह से लौ लगाता है, महबूब हकीकी से लौ लगाता है। बदनिगाही करके तुम अपने आप को गुनाह का मुर्तकिब ना बनाओ। तो निगाहों की हिफाजत, और ये वो गुनाह है जो बार बार होता रहता है, इंसान को अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हर किस्म के रफ़स से बचना है। और इसी तरह दूसरी चीज़ है फुसूक। फुसूक क्या है? खुरूज के माने में, चूहे को अरबी ज़बान में फासिक कहते हैं, निकल जाना, यानी जो शरीयत ने हुदूद मुतय्यन की हैं उन हुदूद से निकल जाना। फुसूक का लफ्ज़ ये आम है, इस एतबार से सारे गुनाह शामिल हैं। लेकिन एक तफसीर जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, उसके मुताबिक उन तमाम महज़ूरात से बचना, उन तमाम ममनुआत से बचना जो हज में नहीं होने चाहिए, तो उसका ख्याल रखना है, जिसकी वजह से कभी सदक़ा लाजिम हो जाता है और कभी दम लाजिम आ जाता है। तो हर किस्म की नाफरमानी से बचना है। और वो तो जगह ही ऐसी है जहाँ गुनाह से बचा जाए। वहाँ एक इबादत का सवाब जहाँ लाखों में है, तो गुनाह का जो बदला होगा वो भी लाखों में चला जाए। तो इससे इंसान को एहतियात करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ फरमाई है जो कुरान करीम में है, वो है वला जिदाल फ़िल हज, झगड़े से बचना। ये बहुत बड़ा मसला है। हाजी साहिबान को ये मसाइल बहुत पेश आते हैं, और इसकी वजह से ये हाल होता है कि बाज़ मरतबा पूरा सफ़र यही बहस लगी रहती है कि ग्रुप लीडर ने ऐसा नहीं किया, खाने में ये मसला है, पीने में ये मसला है, होटल में ये मसला है, और जनाब मिना के खैमों में चले गए तो वहाँ पर अलग रोना है, आरफात के मैदान में गए तो वहाँ अलग खाने पीने की फ़िक्र है, मुज़दलिफ़ा में आ रहे हैं तो वहाँ पर अलग फ़िक्र है। तो ये तो आशिकाना सफ़र है, यहाँ कैसा झगड़ा? यहाँ तो ऐसे बन जाए कल मैयत बियदिल गस्साल, मुर्दा बदस्त ज़िंदा, जैसे ग्रुप लीडर लेकर चले चलते रहे। झगड़ा नहीं करना, ये तरबियत की जगह है, तरबियत गाह है, हमने अपनी तरबियत करनी है, झगड़े से बचाना है। रोज़े के मुताल्लिक़ क्या फरमाया कि जब आदमी रोज़े से हो और कोई उससे बहस करे तो क्या कहे? इन्नी साइम, मैं रोज़े से हूँ। तो इसी तरह जब आदमी हज में हो और कोई सामने से बहस करे, झगड़ा करे, तो आदमी ये ख्याल लेकर आ जाए कि नहीं, मैं तो हज पर आया हूँ, मैं तो अल्लाह के घर में आया हूँ। हज़रत मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये जो हरमैन शरीफैन का सफ़र है, इसको सआदत समझो। यहाँ जाकर अहले हरमैन की बुराइयाँ ना करो, तुम्हारी इन बुराइयों से तुम्हारी नेकियाँ उनको मिल जाएंगी, और अगर तुमने अपनी ज़बान से इनकी बुराइयों को ना रोका तो ख़तरा है कि तुम यहाँ आने से महरूम हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने हमें ये जो सफ़र, हज का सफ़र अता फ़रमाया है, जो लोग जा रहे हैं, जो जाने का इरादा रखते हैं और जो जा चुके हैं, वो सारे के सारे इस बात का ख्याल रखें कि इस सफ़र को कीमती बना के लेकर आए और हज मबरूर करके आए, जिसका बदला क्या है? अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, सिर्फ जन्नत इसका अजर मिलेगा।
تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سفر عطا فرمایا، یہ خوبصورت زندگی عطا فرمائی، اس کو ہم قیمتی بنائیں اور ان محظورات سے بچیں۔ جب لوٹیں گے تو پھر فضیلت کیا؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹیں گے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، تو واقعتاً حاجی بن کر آئیں گے، پاجی بن کے نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔